लेकिन नीतीश जी जब यात्रा में जाएं, वो रोपवे ज़रूर देखने का काम करें। वो जानते हैं कि कैसे भाजपा को और भाजपा की राजनीति को कमज़ोर करना है, इसीलिए वो यात्रा का कार्यक्रम तय कर लिया। तेजस्वी यादव कब यात्रा पे निकल रहे हैं? देखिए, तेजस्वी जी को यात्रा पर निकलने की आवश्यकता नहीं है। नमस्कार, मैं शिवम और आप देखना शुरू कर दिए हैं सच एक्सप्रेस। आपको बता दें कि इस ठंड के मौसम में जो बिहार की राजनीति है वो एकदम गर्म हो चुकी है। एक तरफ जहां आरजेडी के लोग तेजस्वी यादव को लेके कह रहे हैं कि वो यात्रा पे कुछ दिन बाद निकलेंगे, वहीं अभी एक खबर निकल के ये आ रही है कि जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वो भी यात्रा पे निकल रहे हैं। इसी मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद हैं। हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आप लोग नीतीश कुमार को लेके आरोप लगा रहे थे कि खरमास के बाद वो दही चूड़ा खा के राजनीति से विदा ले लेंगे, लेकिन वो तो खरमास के बाद से बिहार यात्रा पे निकल रहे हैं, क्या कहिएगा इसको लेके? ये दबाव की राजनीति है। जी भारतीय जनता पार्टी जो दबाव बनाए हुए है उससे निकलने का ये राजनीति रणनीति है, जी और ये नीतीश कुमार बार बार करते रहे हैं। जब भी आप देखे होंगे नीतीश जी पर भारतीय जनता पार्टी का दबाव होता है तो यात्रा को माध्यम बनाते हैं, और यात्रा को माध्यम बना करके भारतीय जनता पार्टी को ये बताने का काम करते हैं कि नीतीश के अलावा बिहार में एनडीए का कोई खेवनहार नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर देते हैं। लेकिन इस बार नीतीश जी क्या करेंगे ये तो नहीं पता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुछ ना कुछ करेगी ये पता है। भारतीय जनता पार्टी बिहार की राजनीति में जिस तरह से अपर हैंड लिए हुए है, जिस तरह से गृह मंत्रालय ज़बरदस्ती लिया, जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष ज़बरदस्ती लिया, आने वाले समय में मुख्यमंत्री का कुर्सी भी वो ज़बरदस्ती ले लेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को कसक है, अमित शाह को इस बात का कसक है कि हमने जितना जोड़ तोड़ किया, हमने जितना मेहनत किया, उस मेहनत का परिणाम हमारे मन अनुकूल नहीं आया। वो चाहते थे कि जनता दल यू का सीट बहुत कम हो और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में सफल रहे, लेकिन स्थिति ये हो गया कि अब भारतीय जनता पार्टी चाहकर भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की गद्दी से उतार नहीं पाई। इसीलिए आप इधर देखे होंगे एक नई कवायद चल रही है कि नीतीश जी के सुपुत्र को राजनीति में लाने के लिए जितना बेताबी, जितना बेचैनी भारतीय जनता पार्टी या भूंजा पार्टी के लोग दिखा रहे हैं, ये दरअसल नीतीश जी को साइड करने का इन लोगों का राजनीतिक प्लान है, और उसी प्लान के तहत ये लोग इस तरह का खेल खेलना शुरू कर दिए हैं। लेकिन नीतीश जी भी राजनीति के खिलाड़ी हैं। वो जानते हैं कि कैसे भाजपा को और भाजपा की राजनीति को कमज़ोर करना है, इसीलिए वो यात्रा का कार्यक्रम तय कर लिया। लेकिन नीतीश जी जब यात्रा में जाएं तो प्रगति और विकास में वो सबसे पहले जाकर के रोहतासगढ़ का वो रोपवे ज़रूर देखने का काम करें, जो पर्यटन के क्षेत्र में एक विकास के लिए मील का पत्थर साबित होता। वहाँ पर भ्रष्टाचार के कारण 13 करोड़ 65 लाख के रोपवे धराशायी हो गए ट्रायल के दौरान। ये भ्रष्टाचार और लूट का सबसे बड़ा कारण बना, और इसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मुख्यमंत्री जी किस चीज़ का विकास देखना चाहते हैं? भ्रष्टाचार का विकास देखना चाहते हैं, अपराधियों का विकास देखना चाहते हैं, या माफियाओं का विकास देखना चाहते हैं? तो उनको देखने के लिए बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने मंत्री के इर्द गिर्द ही अगर एक अपना सिस्टम को लगा दें तो सारी बातें सामने आ जाएगी कि भ्रष्टाचार और लूट और माफिया को संरक्षण कौन दे रहा है, अपराध को संरक्षण कौन दे रहा है, यह स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। इसलिए इस तरह की राजनीति और इस तरह की राजनीतिक कवायद जो की जा रही है सिर्फ आई वास है, और कहीं ना कहीं जो एनडीए के अंदर जूतम पैजार की स्थिति है, जो एनडीए के अंदर खींचातान की स्थिति है, उससे मुक्ति का ये उपाय मात्र है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, जिस तरह से देखा जाए कि अब तो मान लीजिए उनका कंफर्म में है कि वो यात्रा पे निकल रहे हैं, तेजस्वी यादव कब यात्रा पे निकल रहे हैं? देखिए, तेजस्वी जी को यात्रा पर निकलने की आवश्यकता नहीं है। तेजस्वी जी बिहार और बिहार की जनता के विश्वास में है, बिहार के जनता के समर्थन में है। और बिहार की जनता पर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से उनके साथ व्यवहार हो रहा है, जिस तरह से उनके घरों पर बुलडोज़र चल रहे हैं, ये तेजस्वी जी को बताने के लिए काफ़ी है कि बिहार में कैसी सरकार चल रही है। बिहार में लूट की सरकार चल रही है, झूठ की सरकार चल रही है। बिहार में
कहीं ना कहीं बुलडोज़र नीति की सरकार चल रही है। बिहार में भ्रष्टाचार, अपराधियों को संरक्षण देने वालों की सरकार चल रही है। बिहार में मंत्री अपने पदों का दुरुपयोग करके किस तरह से अपनी संपत्तियों को बढ़ाने का काम किए हैं, ये उसकी सरकार चल रही है। इसलिए बताने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि कार्रवाई सरकार के स्तर से दिखनी चाहिए। इसके लिए हम दबाव बनाने का काम करेंगे और सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। जेडीयू के एक प्रवक्ता हैं, बार बार तेजस्वी यादव को लेके पूछ रहे हैं कि तेजस्वी यादव कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, जेडीयू के जो प्रवक्ता वो है न, जी। वो खोदू महाराज है और उनके पास कोई काम है नहीं, जी। इसीलिए इस तरह की बात करते हैं। उनको पता है कि बिहार की जनता ने मैंडेट हम लोगों को दिया नहीं है। जी। बिहार की जनता का विश्वास हम लोग जीत नहीं सके हैं। जी। इसीलिए वो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, बुलडोज़र नीति से ध्यान भटकाने के लिए, लोगों के विश्वास का ध्यान भटकाने के लिए वो तेजस्वी जी के इर्द गिर्द तेजस्वी फोबिया के शिकार हो चुके हैं। जी। और उनकी राजनीति का जो आयाम है जी। वो तेजस्वी जी से आगे बढ़ ही नहीं सकता है, क्योंकि उनकी राजनीति का आकार और आधार अब तेजस्वी जी बन चुके हैं और तेजस्वी जी बिहार की जनता के मन और विश्वास में जम चुके हैं। इसीलिए उनको डर है कि तेजस्वी के माध्यम से हम कहीं ना कहीं अपनी राजनीति की जड़ को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन उनको पता नहीं है कि वो जितना खोद रहे हैं उतने ही वो नुकसान में जा रहे हैं। और उनकी पार्टी के संबंध में अब आम जन चर्चा करने लगी है कि अगर ऐसा प्रवक्ता 2-4 और मिल जाए तो पार्टी को रसातल में ले जाने से कोई रोक नहीं सकता। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना किस हमारी बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से तेजस्वी यादव भी यात्रा पे निकल रहे हैं, वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यात्रा पे निकल रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पे इनका क्या कुछ कहना था, साफ तौर पे आपने सुना। आपका इस वीडियो पे क्या कुछ कहना, कमेंट बॉक्स में बताएं और देखते रहें सच एक्सप्रेस।